वेलकम टू स्वयं करंट अफेयर्स। आज है 21 जुलाई 2022। 21 जुलाई 2022 के जितने भी पार्ट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, ISSF विश्व कप में पुरुषों के स्कीट फाइनल में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता गया है मिराज अहमद खान के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अनुभवी भारतीय निशानेबाज मिराज अहमद खान ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में पुरुषों की स्कीट शूटिंग फाइनल में भारत का पहला ISSF विश्व कप स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। भारत के निशानेबाज दल के सबसे उम्रदराज सदस्य 46 वर्षीय ने 40 शॉट फाइनल में 37 की शूटिंग करके स्वर्ण पदक जीता। वह कोरिया के मिनसू किम 36 और ब्रिटेन के बेन लेविलिन 26 से आगे रहे, जिन्होंने क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवसेना के नए लोकसभा नेता के रूप में किसे चुना गया है? तो वह चुना गया है राहुल शेवाले को, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल शेवाले को लोकसभा में शिवसेना के नेता के रूप में मंजूरी दे दी है। लोकसभा सचिवालय ने इस संबंध में सर्कुलर भी जारी कर दिया है, जिसमें शिवसेना नेता के रूप में राहुल का नाम दर्ज है। इसके साथ ही भावना गवली चीफ विप बनी रहेंगी। इससे पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी दावा किया था कि लोकसभा स्पीकर ने राहुल को सदन के नेता के रूप में मान्यता दे दी है। लोकसभा स्पीकर के पास शिंदे और ठाकरे दोनों गुट की तरफ से आवेदन आए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह भारत का 100% जिम्मेदार प्रमुख बंदरगाह बन गया है, जिसमें सभी बर्थ PPP मॉडल पर संचालित की जा रही हैं? तो वे संचालित की जा रही हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। JNP यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट देश का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है, जो कि 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बन गया है, जिसमें सभी बर्थ PPP मॉडल पर संचालित हो रहे हैं। JNP देश के अग्रणी कंटेनर बंदरगाहों में से एक है और शीर्ष 100 वैश्विक बंदरगाहों में 26वें स्थान पर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मानव ले जाने वाले ड्रोन का नाम क्या है, जो कि 130 किलोग्राम तक का मानव पेलोड ले जा सकता है? तो वह ले जा सकता है वरुण, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। स्वावलंबन सेमिनार के दौरान भारत के पहले मानव व ड्रोन वरुण का परीक्षण किया गया। इस ड्विन कार प्रोजेक्शन दिल्ली में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन के द्वारा किया गया। ये भारत का पहला ऐसा ड्रोन होगा जो कि 130 किलोग्राम तक का मानव पेलोड ले जा सकता है। ये भारत का पहला ऐसा ड्रोन होगा जो बिना पायलट भी चल सकता है और इस ड्रोन को भारतीय स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा बनाया गया है। इसका उपयोग उपयोगी सामग्री और कर्मचारियों को ले जाने के लिए भी किया जा सकता है। भारत का ये ड्रोन एक व्यक्ति को ले जा सकता है और वह इसमें 4 ऑटो पायलट मोड भी हैं। ये ड्रोन 25 किलोमीटर की रेंज के साथ 25 से 30 मिनट तक उड़ान भर सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस को किस वर्ष एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के रूप में घोषित किया था? तो वह घोषित किया गया था 2019 में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 12 दिसंबर 2019 को महासभा ने संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1924 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना की तारीख को चिन्हित करने के लिए 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस के रूप में घोषित किया था। ऐसा माना जाता है कि शतरंज का खेल, जिसे कभी चतुरंगा के नाम से भी जाना जाता था, लगभग 1500 साल पहले का है और इसकी शुरुआत भारत में ही हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में MSP पर एक समिति का गठन किया है? तो वह गठन किया गया है संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। सरकार ने 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेते हुए इस तरह की एक समिति के गठन का वादा किया था, जिसके 8 महीने बाद को MSP पर एक समिति का गठन किया गया। कृषि मंत्रालय ने इस संबंध में समिति की घोषणा करते हुए एक राजपत्रित अधिसूचना जारी की।
पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल इस समिति के अध्यक्ष होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? तो वह मंजूरी दी गई है मालदीव के साथ, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 20 जुलाई 2022 यानी कल पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में भारत और मालदीव के न्यायिक सेवा आयोग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी। न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में भारत और अन्य देशों के बीच ये 8वां समझौता ज्ञापन है। इस समझौता ज्ञापन अदालत के डिजिटलीकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के लाभों को टैप करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा और ये दोनों देशों की आईटी कंपनियों और स्टार्टअप के लिए संभावित विकास क्षेत्र भी हो सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के दिनों में राष्ट्रमंडल खेलों के लिए IOA ने कितने सदस्य भारतीय दल की घोषणा की है? तो वह घोषणा की गई है 332, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में किया जाएगा और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 332 सदस्यीय भारतीय दल की घोषणा हाल ही में की गई है। इस खेल में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए 215 एथलीटों और 107 कर्मचारी और अन्य सहायक कर्मचारी इसमें शामिल हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार किस देश के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? तो वह है जापान के पास, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हैनले एंड पार्टनर्स के हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार जापान के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। जापानी पासपोर्ट 193 देशों में बिना किसी परेशानी के प्रवेश की अनुमति देता है, जो सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के पासपोर्ट से एक अधिक है। 60 देशों में वीजा मुक्त पहुंच के साथ भारत का पासपोर्ट 87वें स्थान पर है, जबकि चीन 80 देशों में पहुंच के साथ 69वें स्थान पर है और 199 देशों तक पहुंच के साथ रूस 50 पोजीशन पर है और केवल 27 देशों तक पहुंच के साथ अफगानिस्तान को सूचकांक में सबसे नीचे स्थान दिया गया है। जापान की बात की जाए तो जापान के पीएम का नाम है फूमियो किशिदा और करेंसी है जापानी येन और कैपिटल है टोक्यो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने चीतों के पुनरुत्पादन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो वह समझौता किया गया है नामिबिया के साथ, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भारत ने देश में चीतों को फिर से लाने के लिए 20 जुलाई 2022 यानी कल नामीबिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत ने 1952 में देश में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया था। चीता का पहला जत्था 4 नर और 4 मादा चीतों वाला अगस्त में भारत के नामीबिया से आएगा और भारत इस संबंध में दक्षिण अफ्रीका के साथ भी बातचीत कर रहा है। तो नामीबिया की बात की जाए तो इसकी कैपिटल है विंडहोक, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और इसकी करेंसी है नामीबियाई डॉलर। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।